जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। आज हम हाजिर हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम हिंदी के एक ज़बरदस्त टॉपिक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये चैप्टर है, इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अलंकार का अर्थ। तो अलंकार को अगर हम शब्द में तेज करें तो ये होता है अलम प्लस कार। यहाँ अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना, मतलब अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। जैसे किसी चीज़ की कोई शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहा जाता है। तो देखेंगे इसमें अलंकार के भेद। तो अलंकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार और एक उभय अलंकार। ये अपने चैप्टर में नहीं है, वही ये बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए है, हम इन्हें देखेंगे। इसमें कुछ जो विशेषकर हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। लगभग अर्थालंकार और शब्दालंकार में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। अगर आप इनके भेद लिखना चाहें तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। देखें, मतलब अर्थ के आधार पर अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जिसमें मतलब शब्द की प्रधानता हो वो शब्दालंकार, जिसमें अर्थ की प्रधानता हो वो अर्थालंकार होता है। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार में जो पहला टॉपिक है उपमा अलंकार, उसको हम पढ़ेंगे। उपमा अलंकार, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा सी से सरीस आए तो उसका उपमा अलंकार होता है। डैश लगा हो और सा सी से आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। डैश साथ में होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर, मतलब चंद्रमा सा डैश लगा हुआ। ऐसे कर कमल सा कोमल, इसमें डैश लगा हुआ है। पता है यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे अलंकार है उपमा अलंकार। चलिए अगले की तरफ चलते हैं। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, यदि पंक्ति में मनु, मनहु, मानो, जानो आदि शब्द आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब इसमें भी हम विशेष की ये ध्यान रखेंगे, जिसमें जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे ये दिया, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। जनु और मानो देखो दोनों चीज़ आया है, तो यहाँ पे ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोवत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमन शैल पर आपत, आतप परियो प्रभात। मतलब मनो, यहाँ पे देखो आया है मनहु, ये मनहु, तो इसी से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे एक बीच में एक रूपक अलंकार छूट गया, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में सासी से आता है, सासी से आता है, बट उसमें डैश नहीं आता। जिसमें ये डैश दिया हुआ है उपमा अलंकार में, रूपक में वह डैश नहीं आता है। सीधा ही उस शब्द को, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब चरण को कमल के समान ही बता दिया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो ये अतिशयोक्त अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, इसको हम शब्द के हिसाब से समझ रहे। अतिशयोक्त, जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चीता था उस पार। मतलब कहने का तात्पर्य बहुत बड़ा चढ़ा के कहना ही अतिशयोक्त अलंकार होता है। जैसे बोला कि राणा ने सोच भी नहीं पाया तब तक तो घोड़ा नदी को पार कर गया। मतलब यहाँ पे
एकदम तुरंत काम को अच्छे उसको बड़ा चढ़ा के, लेकिन काम उसे पार करने में समय लगा होगा, बट उसे इतना बता दिया कि तुरंत ही चला गया, मतलब उन्होंने सोचा उससे पहले ही वो चला गया। चलिए अगले तरफ देखते हैं मानवीकरण। मानवीकरण को देखते हैं। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वह मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य यह है जहाँ पे मानवीकरण क्रियाओं को होती हैं वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई सागर के उर पर नाच नाच करती। फूल हंसी कलियाँ मुस्काई, जैसे मतलब फूल और कली क्या हंस सकती है, नहीं ना, क्योंकि उसमें मनुष्य थोड़ा ही है जो हंस सकती है। जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती, तो सागर के उर पर मतलब सागर का कोई हृदय थोड़ा ही होता है, वो पानी सीधा है, इसलिए सागर के उर पे लहरें मधुर गान, मतलब लहरें गा रही हैं तो लहरें गा नहीं सकती, वो अपनी आवाज़ कर सकती है, इसलिए उसमें मानवीकरण अलंकार जिसमें मानवीय जीवन का बताया जाता है वो मानवीय अलंकार होता है, मानवीकरण। अब कुछ टॉपिक हम शब्द अलंकार के पढ़ लेते हैं, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यही शब्द अलंकार में 3 मुख्य टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, इन्हीं को हम देखते हैं। पहला दिया है इसमें दिया है अनुप्रास अलंकार। वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण मतलब अक्षर, कोई अक्षर अगर बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चरु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही नवथल में, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला। अब इसमें माँ 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 आया है बार बार, और इसमें चाचा चाचा आया है चा ये बार बार, तो इससे यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे वर्ग की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगले की तरफ चलते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार देखेंगे, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, मतलब एक शब्द हो वो 2-3 बार आए, एक से अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय बखाए बोराई जगह पापाई बोराई, मतलब कनक कनक 2 बार आया, एक कनक का मतलब है सोना, एक का मतलब है अधूरा। काली घटा का घमंड घटा, मतलब काली घटा, घटा यहाँ पे उसकी बात को, घटा को उसके स्वरूप को बताया जा रहा है, और यहाँ पे घटा घटने को बताया जा रहा है, मतलब अर्थ अलग अलग हैं तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगला हम देखेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखेंगे, श्लेष अलंकार है ये, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मतलब शब्द सिर्फ एक बार आए, यहाँ पे शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हों। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। मतलब यहाँ पे पानी का 2 अर्थ बताए गए, 2 अर्थ निकाले गए हैं, इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ये टॉपिक एक सबसे अच्छा टॉपिक है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे अलंकार को, और बाद बाकी जो भी शेष बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।